सोचो दोस्तों, दोपहर के वक्त आप जंगल में काम कर रहे हो और आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 6 और लोग हैं। और अचानक आपके सामने आसमान में एक चमकती हुई चीज आती है। कोई साउंड नहीं, कोई विंग नहीं और कोई हेलीकॉप्टर जैसा मूवमेंट भी नहीं। और आप जैसे ही उसके पास जाते हो, अगले ही पल आप गायब हो जाते हो पूरे 5 दिन के लिए। पूरे 5 दिन। और फिर एक दिन आप अचानक वापस मिलते हो। आज की कहानी दोस्तों कोई मूवी नहीं है, ये आज तक का सबसे ज्यादा रिसर्च्ड एलियन अबडक्शन केस है। ये कहानी है दोस्तों ट्रेविस वॉल्टन की। साल था 1975 और जगह थी अपाचे सिडग्रेविस नेशनल फॉरेस्ट, जो कि एरिज़ोना यूएसए में है। ये इलाका दोस्तों बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है और ये फॉरेस्ट जाना जाता है वहाँ के लकड़ी काटने वाले वर्कर्स यानी लॉगिंग वर्कर्स के लिए। और ये फॉरेस्ट यूएस मिलिट्री बेस के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ट्रेविस वॉल्टन एक लॉगिंग क्रू में काम करता था, यानी वो लकड़ी काटने का काम करता था। और उस दिन दोस्तों क्रू पूरे 7 लोगों का था। ये लोग दोस्तों ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे और ना ही ये लोग यूएफओ रिसर्चर्स थे और ना ही कोई मीडिया सीकर्स। बस ये लोग अपना डेली काम करने जाते थे, लकड़ियाँ काट के वापस अपने घर आ जाते थे। तो दोस्तों दिन था 5 नवंबर 1975 का और वक्त था शाम को 6 से 9 बजे के बीच का। तो दोस्तों शाम के समय जब पूरा क्रू अपना काम खत्म करके ट्रक पे वापस आ रहा था, तभी उन्होंने देखा दोस्तों एक ओवल शेप चमकीला ग्लोइंग ऑब्जेक्ट जो कि उनके ऊपर से होवर कर रहा था। क्रू मेंबर्स ने बताया दोस्तों कि वो चीज किसी एयरक्राफ्ट जैसी नहीं थी। वो बड़ा सा एयरशिप देख के ट्रेविस वॉल्टन अपनी ट्रक से बाहर आता है। तो जैसे ही वो बाहर उतरता है दोस्तों, बाकी उसके क्रू मेंबर्स उस पर चिल्लाने लगते हैं कि मत जाओ, वहां मत जाओ। लेकिन ट्रेविस ने उनमें से किसी की नहीं सुनी। Stay away from that thing! Don't do it! Come back to the truck! जैसे ही ट्रेविस शिप के पास पहुंचता है तो एक नीली कलर की रोशनी उस पर पड़ती है और क्रू मेंबर्स के सामने ट्रेविस हवा में उछल जाता है और फिर पीछे गिर जाता है। तो सारे जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो ये पूरा सीन देख के डर जाते हैं, क्योंकि ऐसा रियल में होता नहीं है। बट जो चीज़ें उनके साथ हो रही थी वो सब देख के वो लोग दंग रह गए थे। उन्होंने सोचा कि ट्रेविस इतनी ज़ोर से गिरा है, वो सच में मर गया होगा। और पैनिक में पूरा क्रू वहाँ से भाग गया। और यही वो पॉइंट है जहाँ से ये कहानी अनरिलायबल लग सकती थी अगर आगे जो हुआ वो नहीं हुआ होता तो। कुछ घंटे बाद क्रू वहाँ पे वापस लौटा, ट्रेविस नहीं मिला। तो उन्होंने पैनिक में आके दोस्तों पुलिस को कॉल किया। अब ज़रा सोचने की बात ये है कि अगर ये पूरी कहानी बस झूठ होती और कोई मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी होती तो सारे के सारे 6 लोग एक जैसा कैसे सोच सकते थे? और इन सारे लोगों ने एक ही साथ मिलकर झूठ क्यों बोला? पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन चलाया, हेलीकॉप्टर्स चलाए, डॉग्स यूज किए, लेकिन ट्रेविस वॉल्टन का कोई भी ठिकाना नहीं मिला और ये केस ऑफिशियली मिसिंग पर्सन बन गया। पुलिस का पहला सस्पिशन इस पूरे क्रू पे आया। पुलिस को लगा कि इन सब ने मिलकर ट्रेविस का मर्डर कर दिया है और ये सब बस एक कहानी बना रहे हैं। पुलिस ने क्रू का लाई डिटेक्शन टेस्ट किया और सरप्राइजिंगली सारे मेंबर्स इस टेस्ट में पास हो गए। इंडिपेंडेंट एग्जामिनर्स ने भी उनको टेस्ट किया, लेकिन कोई सबूत नहीं। और फिर आखिरी में पुलिस ने बोला, वी फाउंड नो एविडेंस ऑफ फाउल प्ले। अब सवाल ये था कि अगर ये मर्डर नहीं था तो फिर ट्रेविस गया कहाँ? और फिर दोस्तों 5 दिन बाद ट्रेविस वॉल्टन अपने भाई को एक टेलीफोन बूथ से फोन करता है और वो अलाइव है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है और एकदम वीक है। उसे हॉस्पिटल में लेके गए, उसका चेकअप हुआ। डॉक्टर्स ने बोला हेवी डिहाइड्रेशन के साइंस हैं। लेकिन अब जो ट्रेविस ने बताया वो इस केस को बहुत फेमस बनाता है और ये पूरा केस एक नया मोड़ ले लेता है। ट्रेविस ने बोला, मैंने अपनी आंख एक मेटालिक रूम में खोली, एक ऐसा रूम जो चारों ओर से सिर्फ एक मेटल का बना हुआ है।
उसने बताया उधर छोटी हाइट के बीइंग्स थे जिनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। उसके अकॉर्डिंग उसे कोई फिजिकल पेन नहीं थी और ऐसा भी नहीं था कि उस पर कोई एक्सपेरिमेंट्स हुए हों, और उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। उसने बोला कि उसे लग रहा है बस कुछ ही घंटे हुए हैं, पर असल में 5 दिन गुजर चुके थे। अगर आप साई-फाई मूवीज देखते हैं तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं टाइम डिस्टॉर्शन। तो दोस्तों जानते हैं इस केस में साइंस क्या बोलता है? स्केप्टिक्स बोलते हैं ये स्ट्रेस हेल्यूसिनेशन हो सकता है या फिर ये ग्रुप साइकोलॉजी का केस है, और ये भी बोल सकते हैं कि ये एक मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन का केस है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 6 के 6 लोग विटनेस थे और सब लोग इस चीज को सच मान रहे थे, क्योंकि उनके आंखों के सामने ही ट्रेविस गायब हुआ था और जो उनका लाई डिटेक्शन टेस्ट हुआ था वो भी पॉजिटिव आया था। और उस क्रू का ट्रेविस के गायब होने के पीछे कोई ऐसे फाइनेंशियल मोटिव भी नहीं था। और आज 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस स्टोरी की कंसिस्टेंसी अभी भी बनी हुई है। साइंस एलियन तो नहीं कंफर्म कर पाती, लेकिन ये भी नहीं प्रूव कर पाती कि ये सब फेक था। ट्रेविस वॉल्टन का केस एक एलियन प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये जरूर प्रूफ है कि कुछ एक्सपीरियंसेस सिर्फ इमेजिनेशन कह के इग्नोर नहीं किए जा सकते और ना ही रिजेक्ट किए जा सकते। रियल लोग, रियल टेस्ट, रियल इन्वेस्टिगेशन और रियल मिसिंग पर्सन और रियल मिसिंग टाइम। अगर वो एलियंस नहीं थे तो फिर ट्रेविस 5 दिन तक कहाँ था? और शायद सबसे डराने वाली बात ये नहीं है कि जवाब एलियंस है, बल्कि ये है कि हमें जवाब आज तक मिला ही नहीं है। और अगर ये एक नॉर्मल घटना थी तो इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं मिल रहा? ये वीडियो आपको किसी कंक्लूजन पे पहुंचाने के लिए नहीं है, और ना ही ये कहने के लिए है कि एलियन सच में होते हैं, और ना ही ये कहने के लिए है कि ये सब कुछ झूठ है। ये वीडियो सिर्फ एक बात दिखाने के लिए है कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फैक्ट्स तो मौजूद होते हैं और सबूत भी मौजूद होते हैं, लेकिन जवाब नहीं होते। और शायद सबसे अनसेटलिंग सच यही है कि कभी कभी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम सच में कुछ नहीं जानते। अगर आपको भी ऐसी रियल, डॉक्यूमेंटेड और अनएक्सप्लेन्ड स्टोरीज पसंद है, स्टोरीज जो इमेजिनेशन पे नहीं बल्कि रियल एविडेंसेस पे बेस्ड है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड नाइट।